हाय नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो अभी हो गया है सुबह का 10 और मेरी जो मॉर्निंग रूटीन होती है वो सब कुछ पूरी हो गई है। मतलब झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, बच्चों का ब्रेकफास्ट, हस्बैंड का खाना पीना, ले जाना, नहाना। प्रिंसेस वॉल्यूम नहीं दो, स्टॉप कर दो बेटा, स्टॉप कर दो। दिख नहीं रहे। सब हो गया है। तो बस अब मेरी पूजा भी हो गई है डन, बिल्कुल अच्छे से। बहुत अच्छा लगता है जब पूजा करिए तो मन को बिल्कुल शांति मिलती है। और मेरी शैतान आज घर पर ही है। मम्मा ने पूजा कर ली है तो घर में कोई भूत भी नहीं आ सकता। अभी इनकी बाल नहीं कॉम की हूँ क्योंकि अभी बस ये नहा ली है, खा ली है। मैं बहुत बिजी थी, अब मैं भी खा लूँ उसके बाद ही कॉम करती हूँ। आप लोगों को दर्शन करवाती हूँ भगवान जी का। मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग अगर मतलब सुबह में सब कुछ काम तो रहता ही रहता है, तो अच्छे से आप रेडी हो जाइए, स्नान कर लीजिए और थोड़ी देर ही 5 से 10 मिनट ही पूजा को टाइम दीजिए। पूजा पाठ कीजिए, आरती कीजिए, दिया बाती कीजिए। दिया बाती तो ज़रूर ही कीजिए। मतलब सुबह और शाम दिया बाती करने से ये होता है ना कि घर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती है, पॉजिटिविटी रहती है घर में। तो दिया तो मैं मस्ट जलाती हूँ। जब कटने का रहता है तो मैं जलाती हूँ। जब किसी कारण से नहीं कर पाती तो फिर मेरे बस का तो है नहीं। तो चलिए आप लोगों को भगवान जी की दर्शन करवाती हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मौली की प्यारी दुनिया में। तो यहाँ पे मेरी हो गई थी पूजा बिल्कुल डन। ये है माता रानी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। माता रानी सबके घर में खुशहाली लाए, सबके घर में शांति रहे, सबका मन शांत रहे, यही कामना करती हूँ। भगवान सबके साथ अच्छा करे, है ना। तो बस पूजा हो गया था, काम तो हो ही गया। तो अब हो गया था मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम। एक्चुअली ये ब्रेकफास्ट नहीं है, ये ब्रंच है जो लंच और ब्रेकफास्ट मिलकर बनता है। क्योंकि मुझे खाते पीते 11 बज जाती है। तो बस अब मैं करती हूँ अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय। आप कुछ दाब दी होगी बेटा। देखती हूँ मेरी मैडम का टीवी नहीं चल रहा है। ओके मैं आ रही हूँ। हे फैमिली, तब हो गया है शाम और शाम की बन गई है चाय। तो अब हो गया था इस टाइम 6 और मैं बना रही थी बहुत ही बढ़िया वाली अदरक वाली चाय। क्योंकि इस चाय की तलब मुझे 3 बजे से ही हो जाती है, लेकिन मैं वेट करती हूँ कि हस्बैंड जी आ जाएं। बाबू के सर भी इसी टाइम में आते हैं। तो अभी हेलो फैमिली, तो अब हो गया है शाम का 7 और 6:45 में मैं करती हूँ घर की संध्या, दिया बाती शाम वाली। तो वो मेरी हो गई है बिल्कुल डन। और अब मैं आ गई फिर से किचन में। क्या है कि शाम में बच्चों को थोड़ी बहुत सी भूख लग आती है। वो 3 बजे का 3 नहीं 2 बजे का खाए हुए होते। तो अब वो पढ़ लिख कर बाबू उठ के आए, सर भी उसके चले गए हैं। तो मैं थोड़ा सा बच्चों के लिए मीठा चिल्ला बना दे रही हूँ गुड़ वाली घी में। क्योंकि बाहर की चीज़ें मैं बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा बहुत कम देती हूँ। और घर में भी डेली बहुत तिमतिमा करके कुछ बनाने का मन नहीं करता है, ऑयली तला हुआ। तो ये जो चिल्ले हैं ना घी वाले, वो इंस्टेंट बन जाते हैं और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है गुड़ वाले। तो मैं बना रही हूँ। और साथ में यहाँ पर मलाई बहुत सारी, मेरी मलाई बहुत जल्दी से इकट्ठा हो जाती है। ये है महाशा जी। तो साथ में चिल्ला बनाती हूँ, साथ में मक्खन निकाल लेती हूँ। चलिए दिखलाती हूँ। तो बस इस टाइम मैं बना रही थी गुड़ के चिल्ले और बाबू को बहुत पसंद है। प्रिंसेस को थोड़े से कम है क्योंकि उसको नमकीन जो बिल्कुल सॉफ्ट वाले होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। पर मैं कही कि सब कुछ सबको खाने की आदत होनी चाहिए घर में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे लिए मैं अलग बनाऊंगी और उसके लिए अलग बनाऊंगी। इसलिए मैं एक दोनों के लिए बना लेती और दोनों खा भी लिए थे। यहाँ पर मेरी इकट्ठा हो गई थी मलाई, बहुत जल्दी से इकट्ठा हो जाती है। तो मैं कहीं लगे हाथ अब इसके मैं मक्खन में निकाल लेती हूँ क्योंकि फिर रात के खाने की भी तैयारी करनी ही होगी। तो बस एक चिल्ला निकल गया, बना रही हूँ मैं दूसरी प्रिंसेस वाली। देती हूँ दोनों को एक ही साथ। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जो पहला वाला बनता है ना वो ठंडा हो जाता है तो वो मैं प्रिंसेस को देती हूँ। जो दूसरा वाला होता है वो गर्म रहता है तो वो बाबू को देती हूँ। बाबू फूक कर खा लेता है, प्रिंसेस नहीं खाती है। तो ये बाबू वाली है, वो प्रिंसेस वाली थी, है ना। और इस तरफ मैंने अपना जो मलाई जग में था उसको भी भगोने में बढ़िया से इकट्ठा कर लिया था, दोनों बर्तन में से निकाल के भगोने में। और ये जो रेड देख रहे हैं ना, ये मलाई ख़राब नहीं हुआ है। वो मलाई जब हम लोग निकालते हैं ना तो साइड से जो खुरचन होता है ना उसको भी मैं निकाल लेती हूँ। तो वही थोड़ा सा लाल लाल लग रहा है, वरना मलाई बिल्कुल फ्रेश थी, अच्छी थी। और यहाँ पे मुझे बनाते नहीं बन रहा था मक्खन क्योंकि बहुत टाइट हो जाती है जब आप फेंटते हैं।
तो इसलिए मैं नीचे जो किचन का होता है ना फ्लोर, वहाँ पर बैठ के और दोनों हाथों से बड़ा जोर लगा लगा कर मक्खन निकाल रही थी। और ना मैंने इसमें अभी तक पानी नहीं मिक्स किया था, क्योंकि पानी मिक्स कीजिएगा ना तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। तो बेहतर है कि आप जो बिल्कुल मलाई रहता है ना तभी उसका मक्खन फॉर्म में ले आइए, उसके बाद से इसमें पानी ऐड कीजिए। तो जिस जग में मैंने मलाई इकट्ठा किया था और जिस कटोरी में इकट्ठा किया था उतना से भरकर मैंने इसमें पानी अच्छे से उसको खंगाल पोंछ कर वही वाला पानी इसमें डाल दिया था। अब मेरी मक्खन तो अलग हो गई थी, छाछ भी अलग हो गए थे, लेकिन मैं इसको और बहुत अच्छे से फेंटूँगी। इतना फेंटूँगी कि हर एक वो मतलब बिल्कुल हल्का सा हो के ना ऊपर छैल आ जाता है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और इस टाइम टफ़ नहीं होता है, टफ़ सिर्फ शुरू में होता है, जब आप मलाई से सिर्फ बिना पानी के निकालते हैं ना तब ज़्यादा टाइट होता है। अब ये सही था, थोड़ी देर ही थोड़ी देर ही मिक्स कीजिए ना तो ये निकल जाती है। पहले मैं मिक्सर से करके निकालती थी ना तो उससे बड़ा छिटाता था, गंदगी होती थी, बहुत साफ़ सफाई करनी पड़ती थी। अब इस तरीके से निकाल लेती हूँ तो बड़ा ईज़िली निकल जाता है, बर्तन भी कम गंदे होते हैं और अच्छे से निकल जाती है। और एक जो इम्पॉर्टेंट टिप्स है वो ये है कि कभी भी आप मलाई से मक्खन निकालिए ना तो उसमें गर्म पानी भूल कर भी ऐड नहीं कीजिएगा। गर्म पानी देने से क्या होता है ना कि मलाई पिघलनी टाइप की हो जाती है, तो वो मक्खन कैसे होगी, वो अच्छी नहीं निकलती और उसमें बहुत टाइम लगता है। ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। पता है मैंने किसी वीडियो या किसी से सुना था ना कि जल्दी निकल जाता है, तो मैं एक ही बार वैसे की हूँ। मुझे याद है कि बहुत मुश्किल हुई थी निकालने में, मतलब वो निकला ही नहीं था, बहुत मुश्किल हो गई थी। तो अब मैं कभी भी भूल के भी ना गर्म पानी आप मलाई में ऐड मत कीजिए, मैं भी नहीं करती हूँ। आप ऐसे नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी होता है या फिर ठंडा पानी में डालिएगा ना तो बहुत अच्छे से मक्खन निकल जाता है। तो यहाँ पे मेरे 3-3.5 गोले निकल गए थे मक्खन के, जिसको अब मैं तुरंत ही घी भी बना लूँगी। तो अब मैंने कढ़ाई में मक्खन को चढ़ा दिया था गैस पर, और ये जिसमें मैं घी रखती हूँ ना इसको गर्म करके मैं जो बचा हुआ वाला घी था ना इसको छोटे वाले डब्बे में डाल दूँगी, क्योंकि 1-2 बार से ऐसे ही घी रखा जा रहा था तो ख़राब होने की डर होती है ना। और फिर उसको अच्छे से उसके अंदर आटा मिलाकर ना उसके आटे को निकाल कर और फिर इस डिब्बे को धोकर तब अच्छे से घी को डालूँगी, जिससे मेरा घी बहुत अच्छे से चलेगा। और वो जो छोटे डब्बे वाला घी है ना उसको ऐसे यूज़ में निकाल दूँगी, मतलब पराठा वाठा बनता है ना तो पहले उसी को यूज़ कर दूँगी। और उसके बाद उसी कढ़ैया में मैंने बना लिया था उसी आटे का हलवा, और ये खुरचन भी उसमें मिक्स कर दिया था, गुड़ वाले हलवा था। मैं वीडियोज़ नहीं बना पाई थी, घी बहुत सारा निकला था, क्योंकि फ़ोन मेरे मतलब जिस फ़ोन से मैं वीडियो बनाती हूँ उस पर फ़ोन आ गया था तो फिर बात करने लगे थे, तो इसीलिए हलवा वगैरह का क्लिप मेरे पास नहीं है ज़्यादा। लेकिन बहुत अच्छा बना था ये खुरचन, पूरा मैंने जलाया नहीं था ना तो अच्छा बना था। और एक तरफ से ये देखिए मैंने बना लिए हैं दाल, ये चटनी है, ये चोखा है और ये धनिया के पत्ता वाली चटनी है, बस अब चावल बनाऊँगी। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बाय फैमिली, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय।